नमस्कार। मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज कुशलगढ़ के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष कला के पेपर सेकंड भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याओं के अंतर्गत मूल्य संकट के बारे में। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो कि संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति द्वारा ही कुछ नियम, व्यवहार, लक्ष्य, उद्देश्य निर्धारित होते हैं जिनके आधार पर कार्य करने पर व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। यही आदर्श मूल्य कहलाते हैं जो बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक मूल्य वे आदर्श होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। यदि इन आदर्शों की पालना न की जाए तो समाज व्यवस्था अमर्यादित हो जाएगी और अव्यवस्थित हो जाएगी और सामाजिक विघटन की समस्याएं पैदा होने लगेंगी। सामाजिक मूल्य वे मानक हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं। इन्हें हम उच्च स्तरीय मानदंड कह सकते हैं। सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो सामाजिक जीवन में आचरण में अभिव्यक्त होते हैं। ये मूल्य प्रत्येक समाज में अलग अलग होते हैं। ये समाज के सामान्य नियम होते हैं जिनकी पालना करना समाज का कर्तव्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति इनकी पालना अवश्य करता है। इनकी अवहेलना करने वाले को समाज निंदनीय मानता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके हैं जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या करना अपेक्षित है। इनका उल्लंघन होने पर मूल्यों का संकट पैदा होता है। मूल्यों का अर्थ और परिभाषाएं स्पष्ट करते हुए अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किए हैं। जॉनसन कहते हैं कि मूल्यों को एक अवधारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत, और जिसके द्वारा चीज़ों को एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। एक दूसरे की तुलना में उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, ठीक या गलत माना जाता है। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने मूल्यों को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। वुड्स के मत में सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धांत हैं जो दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और फिचर के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्य आदर्श हैं जो दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये वे मानक हैं जिनके आधार पर किसी लक्ष्य, साधन, भावनाओं, व्यक्तियों के व्यवहारों आदि को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। मूल्य स्वयं में उद्देश्य भी हैं जो स्पष्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूहों के सदस्यों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्योंकि व्यक्ति इन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। इन परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक मूल्यों की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है सामाजिक मानक। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक बताया गया है जिनके द्वारा किसी वस्तु, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को वांछित या अवांछित, उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा बताया जा सकता है। इस अर्थ में सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक कहा जा सकता है। मूल्यों के बारे में यह स्पष्ट है कि ये एक समाज या समूह के समस्त सदस्यों के द्वारा मान्य होते हैं। संपूर्ण समूह मूल्यों के विषय में एक मत होता है। इसी कारण व्यक्ति इनकी पालना न करने पर निंदनीय माना जाता है।
सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होकर संपूर्ण समाज या समूह के द्वारा मान्य होते हैं। इसलिए मूल्यों का सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। ये संपूर्ण समाज की विशेषता होते हैं क्योंकि ये सामूहिक अंतर्क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं होते। इसलिए यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि मूल्यों में सामूहिकता होती है। सामाजिक मूल्यों के साथ व्यक्तियों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इसी कारण व्यक्ति अपने वैयक्तिक हितों को भुलाकर इन मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मूल्य एक आदर्श होते हैं, जैसे देशभक्ति, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र आदि इसी प्रकार के उच्च मूल्य हैं जिनके लिए व्यक्ति अपने प्राण भी दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। इसके पीछे एक भावना यही थी कि हम अपने देश की रक्षा करें। यही भावना वह उच्च मूल्य है जो लोगों को सामूहिकता में बांधते हैं। मूल्य सामाजिक कल्याण की भावना से जुड़े होते हैं, जैसे सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, गरीबों पर दया करो आदि इसी प्रकार के मूल्य हैं। संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना से संबंधित है, जिनकी परिपालना करने पर समाज में संगठन व एकरूपता बनी रहती है। मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्योंकि प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार बनती है, और प्रत्येक समाज व संस्कृति अलग अलग मूल्यों को विकसित करती है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनके कारण ही सामाजिक संगठन और व्यवस्था बनी रहती है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है, लेकिन ये परिवर्तित अवश्य होते हैं। मूल्य क्योंकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, इसलिए समाज की आवश्यकताएं जब बदलती हैं तो उसके मूल्यों में भी बदलाव आ जाता है। क्योंकि मूल्य समाज के अनुसार ही होते हैं, इसलिए सामाजिक मूल्यों में गतिशीलता पाई जाती है जो समय और परिस्थितियों के अनुरूप होती हैं। मूल्य प्रत्येक समाज के अलग अलग होते हैं जो उस समाज की संस्कृति के आधार पर बनते हैं। जैसे विवाह एक धार्मिक कर्म है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यह एक भारतीय मूल्य है। जबकि पश्चिमी समाज में अगर हम बात करें तो विवाह एक समझौता है, इसके अनुसार ही वहाँ पति पत्नी के संबंध स्थापित होते हैं। इसलिए निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि मूल्यों में विभिन्न समाजों के अनुरूप विशिष्टता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों के महत्व की यदि बात करें या सामाजिक मूल्य समाज को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यह बात करें तो मनुष्य की आधारभूत इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में मूल्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सामाजिक मूल्य समाज में एकता, संगठन और नियंत्रण बनाए रखते हैं। हमारे समाज में कुछ सामाजिक मूल्य ऐसे होते हैं जो भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति आधुनिक सुविधाओं को इसलिए अपने लिए उपयोगी मानते हैं कि वे सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक मानी जाती हैं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जैसे कार, बंगला, बड़ी गाड़ियाँ आदि सामाजिक मूल्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ाते हैं। इसी के साथ सामाजिक मूल्य समाज में एकरूपता लाने में भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मूल्य कुछ निश्चित और मान्य व्यवहार प्रतिमानों को प्रस्तुत करते हैं और समाज के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपने व्यवहारों को इन मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप ही बनाए रखें, जिससे समाज में संगठन और एकीकरण बना रहे। क्योंकि जिन लोगों के मूल्यों में समानता होती है उनके व्यवहारों में भी समानता मिलती है, जिसके फलस्वरूप सहयोग और निकटता उनमें अधिक होती है। इस प्रकार मूल्य सामाजिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ सामाजिक मूल्य व्यक्ति के व्यवहार और प्रगति के लिए भी
महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और समाज में उसकी पहचान बनती है। सामाजिक मूल्य सामाजिक भूमिकाओं का भी निर्देशन करते हैं, क्योंकि सामाजिक मूल्य ही यह बताते हैं कि विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्ति को किस तरह की भूमिकाओं का निर्वहन करना है या समाज उससे किस तरह की भूमिका निर्वहन की अपेक्षा करता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक संगठन और एकीकरण में भी सहायक होते हैं। सामाजिक मूल्यों के द्वारा सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को अन्य लोग किस रूप में देखते हैं कि या दूसरे लोगों की दृष्टि में उसका क्या स्थान है। जैसे कोई व्यक्ति निर्धारित मूल्यों के अनुरूप आचरण नहीं करता तो समाज उसे अवमानना की दृष्टि से देखता है। यह अवमानना की दृष्टि का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि समूह एक व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर करता है। इसी के साथ सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण के भी एक साधन के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि मूल्य आदर्शात्मक होते हैं जिनकी अनुपालना करना सभी का कर्तव्य होता है और पालन न करने पर व्यक्ति की आलोचना की जाती है। ये व्यक्ति को उचित व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण रखते हैं, जिससे व्यक्ति उचित व्यवहार करे। इसी के साथ परिवर्तित होते समाज में मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। जहाँ सामाजिक परिवर्तन होता है वहाँ पर धीरे धीरे मूल्य भी परिवर्तित होने लगते हैं और समाज इन बदले हुए मूल्यों को भी अपनाने लगता है। सामाजिक मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होते हैं। सामाजिक मूल्य मानवीय मूल्यों और आदर्शों के स्रोत होते हैं। इसी के साथ सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। इन सभी उपयोगिता और महत्व के होने के बाद भी कभी कभी सामाजिक मूल्य सामाजिक विघटन के कारण भी बन जाते हैं। व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ मूल्यों के आधार पर बनती हैं। जब मनोवृत्तियाँ और सामाजिक मूल्यों में संघर्ष होता है तो विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मूल्यों का संकट पैदा होता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ जब मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति में सामाजिक मूल्यों का संकट पैदा हो जाता है। जैसे हिंदू विवाह के समय पहले पर्दा करना या सिर ढकना एक सामाजिक मूल्य था। वर्तमान समय में इसमें परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आज लोगों की मनोवृत्तियाँ बदल गई हैं, लेकिन मूल्यों में बदलाव बहुत धीमी गति से आता है। वे सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ नहीं बदल पाते, जिसके फलस्वरूप मूल्य वर्तमान परिस्थितियों से पिछड़ जाते हैं। इसके कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। उससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि मूल्य समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं या समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं तो व्यक्ति ऐसे मूल्यों का विद्रोह कर देते हैं, जिससे समाज में मूल्य संकट उत्पन्न हो जाता है। राधा कमल मुखर्जी मूल्य संकट को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सामाजिक मान्यताओं की अवमानना करना या सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना ही विमूल्य या मूल्यों का संकट पैदा करता है। अपराध, भ्रष्टाचार, द्वेष, हिंसा, विघटन और शोषण आदि विमूल्य हैं। विमूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में बुराइयों के फलस्वरूप होती है। हम बात करते हैं समाज में यह मूल्यों का संकट किन कारणों से पैदा होता है। इसके लिए पहला कारण है शारीरिक या जैविकी आवश्यकताएं। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और वस्त्र की पूर्ति नहीं कर पाता या शारीरिक कष्ट, कुपोषण, सुविधाओं का अभाव, अभिवृद्धि में बाधा, वस्त्र और आवास की अपर्याप्तता, बीमारी व सुरक्षा का अभाव आदि असुविधाएं उसे सताती हैं तो मूल्य संकट की उत्पत्ति होती है। मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होने पर मूल्य संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति की प्रेम, प्रतिष्ठा, परिस्थिति और सुरक्षा से संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है
तो उस स्थिति में वह मानसिक तनावों और संघर्षों का शिकार हो जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्मसंतोष के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक होती है। इसके अभाव में व्यक्ति में कृत्रिम और विकृत मूल्य विकसित हो जाते हैं, जो उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के पथभ्रष्ट तरीकों से पूर्ति करते हैं। यही मूल्य संकट है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर भी मूल्य संकट पैदा होता है। जब व्यक्ति के सामने संघर्षात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो वह उनको सहन करने या भुलाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है। शराब पीना, पारिवारिक संतुलन में बाधा डालना आदि ऐसी स्थितियां समाज में विघटन पैदा करती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए अत्यधिक शराब का सेवन करता है, तो इससे उसके परिवार की सुख शांति भंग होती है, आर्थिक कष्ट होता है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इन सब से परिवार और फिर सामाजिक संतुलन विकृत होता है। उससे उत्पन्न समस्याएं समाज में मूल्य संकट को विकसित करती हैं। वर्तमान समय को देखा जाए तो मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। हिंसा, अनुशासनहीनता, घृणा, अविश्वास और अनास्था जैसी प्रवृत्तियां व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर हो रही हैं। वर्तमान में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में तनाव के कारण प्रतिदिन घुटन बढ़ती जा रही है। पति पत्नी, भाई भाई, माता पुत्र के संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में व्यक्ति संकोच नहीं करते हैं। प्रदर्शन, घेराव, तोड़फोड़, हिंसात्मक विद्रोह और आतंक जीवन के हर समय तनाव और भय उत्पन्न करते रहते हैं। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, तस्करी, मिलावट, काला धन आदि गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। ये सभी बातें मूल्यों का पतन दिखलाती हैं। वर्तमान समय में मानव सभ्यता के समक्ष मूल्यों का संकट उत्पन्न हो गया है। जहां एक और मानव ने आज विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त की है, वहीं दूसरी ओर वह अपने विचारों, कार्यों और आदर्शों में इतना घिरा हुआ और हीन होता जा रहा है कि वह सदाचार की मर्यादाएं ही भूलता जा रहा है। यह स्थिति मानव मूल्यों के पतन की ही है। समाज में आर्थिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आज व्यक्ति अधिक स्वार्थी और स्वकेंद्रित हो गया है। भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। सत्ता पर अंकुश गहराता जा रहा है। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि आज व्यक्ति अपने शाश्वत मूल्यों को खोता जा रहा है और तात्कालिक जीवन को सुखी बनाने के लिए ही प्रयासरत है। शिक्षक, अभिभावक, राजनेता, अधिकारी सभी मूल्य संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस मूल्य संकट की स्थिति से उबरने का एकमात्र जो साधन है वह है मूल्यपरक समाजीकरण। यह कहा भी जाता है कि मूल्य सिखाए भी जाते हैं और ग्रहण भी किए जाते हैं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।